हेलो 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 हेलो, कैसे हो बच्चों? तो बच्चों, आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही है? हाँ बच्चों, मैं भी ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? हाँ, बस अपनी तैयारी करते रहे, कंटिन्यू लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। किसी भी टाइम किसी भी काम को बच्चों समय देते रहे टाइम पे, बस और कुछ नहीं है भाई। ठीक है बच्चों, चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा क्या हो चुका था, मैंने आपको मोल निकालना सिखा दिया था भाई। पार्टिकल निकालने दो तरीके से सिखाए थे भाई, मोल से भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हो। वो आप सभी ने अच्छे से कर लिया, रिलेटिव एटॉमिक मास ही हम मैंने बच्चों आपको सभी को पढ़ा दिया है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज हम करेंगे मोल का ही वाई मैप। क्या करेंगे बच्चों? मोल का वाई मैप। सबसे पहले आपके जो तीन फॉर्मूले होते हैं मोल निकालने के, वे तुम्हारे याद होने चाहिए। कौन कौन से लिखवाए थे भाई मैंने तुम्हें फॉर्मूले? चलो भाई बताओ, बोलो। भाई एक मैंने तुम्हें मोल बराबर लिखवा था एन को, एन मतलब मोल को रिप्रेजेंट करता है। एक लिखवा था वेट वाला, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। भाई क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन मतलब वेट होता है ये तो भाई। दूसरा लिखवाया था भाई मैंने तुम्हें पार्टिकल मतलब परमाणु या अणु की संख्या बटे अवगाद्रो संख्या, इससे भी तुम मोल निकाल सकते हो। दूसरा बच्चों, मैंने आप सभी को करा था, अगर तुम्हें वॉल्यूम दे दी जाए, वॉल्यूम दे दी तुम्हें वी, तो 22.4 लीटर से तुम्हें डिवाइड करना भाई। तो बच्चे मोल के तीन फॉर्मूले थे। कितने थे बच्चों? तीन फॉर्मूले। ये आप सभी ने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे भाई, अच्छे से आप सभी के याद होंगे। तो बच्चों, इसी का मैं क्या बना देता हूँ, वाई मैप बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? वाई मैप। जैसे भाई, भाई यहाँ अगर मुझे मोल चाहिए तो वेट को मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दो। अगर बच्चों मुझे यहाँ वेट चाहिए भाई, तो वेट चाहिए तो क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट में मोल की मल्टीप्लाई कर दो। यही तो हो जाएगा यार। भाई अगर तुम्हें वेट चाहिए तो मोलिकुलर वेट की तरह मल्टीप्लाई कर दो एम एम ए की। ये तो निकल कर आएगा। इसी प्रकार बच्चों, अगर मुझे पार्टिकल चाहिए, क्या चाहिए? पार्टिकल चाहिए, परमाणु या अणु की संख्या चाहिए, तो मैं मोल में अवगाद्रो नंबर की संख्या की मल्टीप्लाई कर दूं एन ए की। इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए, वी चाहिए, तो वी में वी बराबर क्या हो जाएगा भाई? मोल में 22.4 लीटर की मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों देखो, थोड़ी थोड़ी तुम्हें कैलकुलेशन तो तुम्हारे पास आनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों को बच्चों आप सभी को पता होनी चाहिए। तो बच्चों, अगर मैं इसी का वाई मैप बना दूं, वाई मैप देखो कैसे, ये यहां लिख दो भाई मोल। इसका ही बच्चों मैं क्या बना देता हूँ? वाई मैप बना देता हूँ, समझने के लिए बस, और कुछ नहीं है। ये भाई हमारा क्या बन गया? वाई मैप बन गया बच्चों। क्या बन गया? वाई मैप। इस वाई मैप से देखो बच्चों, ये मोल है। मोल से अगर मुझे वेट चाहिए, जैसे भाई मोल से या वेट से मुझे क्या चाहिए? मोल चाहिए। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो भाई, वेट से मुझे क्या चाह रहा? वेट से क्या चाह रहा? मुझे मोल चाह रहा। ध्यान दो भाई, समझो अच्छे से ध्यान से। मैंने कहा बच्चों, तुम्हारे पास वेट दे दिया, मतलब तुम्हें द्रव्यमान दे दिया, और द्रव्यमान से तुम्हें क्या चाहिए? कहां पर जा रहे हो तुम? मोल पर। तो मोल पर क्या, मोल पर जाने के लिए क्या कर रहे हो तुम? मोलर मास से डिवाइड कर रहे हो। तो इसका क्या लिख दो? मोलर मास मतलब एम ए से डिवाइड कर रहे हो भाई, जब तो तुम मोल पर जा रहे वेट से। ठीक है बच्चों, ऐसे ही तो किया हमने। अगर तुम्हें मोल से कहां पर जाना? वेट पर जाना, तो मोल से वेट पर जाने के लिए मोलर मास की मल्टीप्लाई कर रहे। इस प्रकार लिख दो भाई। अगर तुम्हें वेट से मोल चाहिए तो तुम्हें मोलर मास से डिवाइड कर दो एम ए से। मोलर मास तो पता, एक मोल का वेट, एक मोल एटम, एक मोल अणु, मोलिक्यूल, इनसे डिवाइड, इनका जो वेट होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों मोलर वेट। अगर बच्चों मुझे वेट चाहिए तो वेट पे जाने के लिए एम ए से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है नहीं, तो एम ए इस प्रकार हो जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों? भाई तुम्हें मोल से कहां जाना? वेट पे जाना, तो एम ए की मतलब मोलर मास की मोल में मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा वेट आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों, ये मैंने मान लिया यहाँ पर क्या वॉल्यूम है भाई। क्या है बच्चों? यहाँ पर वॉल्यूम है। वॉल्यूम से कहां पर जाना? मुझे मोल पर जाना। देखो ये मोल पर जा रहा हूं मुझे, तो कितना कर रहा? 22.4 लीटर से डिवाइड कर रहा भाई मैं, इतने से। अगर मोल से मुझे वॉल्यूम पर आना बच्चों, भाई देखो मोल से कहां पर आ रहा? मैं वॉल्यूम पर आ, तो मोल में मल्टीप्लाई हो रही कितनी? 22.4 लीटर की, 4 लीटर की, ये हो रहा बस। अब बच्चों पार्टिकल है, पार्टिकल से कहा ना मुझे मोल पर आना। पार्टिकल से जब मैं मोल पाऊंगा तो एन से डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा भाई? एन से डिवाइड कर दो। अगर तुम्हें मतलब मोल से पार्टिकल पे जाना, तो पार्टिकल पे जाने के लिए मल्टीप्लाई कर रहा है एन की। तो ये इसको बोलते हैं बच्चों वाई मैप। ये है बस वाई मैप, और कुछ नहीं है। बस ये कराने का तरीका है, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। भाई मैं फॉर्मूला याद कर लो, यही है, सब सेम चीज है, और कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, उतारो इसको।
इसको भाई हम वाई मैप का नाम देते हैं। और इसमें क्या है बच्चों, कुछ भी नहीं लगे। तो बच्चों अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। देखो बच्चों, हमने अच्छे से मोल पढ़ लिया है। आप सभी पे मोल निकालने आने चाहिए। मोल कैसे निकलता है? अगर मैं आपको किसी भी एटम का, मोलिक्यूल का, कंपाउंड का वेट दे दूं, तो आप क्या करोगे? अगर मैंने आपको वेट दे रखा तो उसके एटम से, मोलिक्यूल से या कंपाउंड से, वेट से डिवाइड कर दो, वो तुम्हारे क्या निकल जाएंगे? वेट निकल जाए। मोलर मास से डिवाइड कर दो बच्चों। इस प्रकार हमने मोल निकाले थे। अगर पार्टिकल देते, पार्टिकल का उगाद्रो संख्या से डिवाइड कर दो, तुम्हारे क्या निकल जाएंगे बच्चों? मोल निकल जाएंगे। ये इतना ही जीता भाई। अगर तुम्हें वॉल्यूम दे रखी, वॉल्यूम को 22.4 लीटर से तुम डिवाइड करो तो तुम्हारे क्या निकल जाएगा बच्चों? मोल निकल जाएगा। तुम कैसे भी मोल निकाल सकते हो किसी भी प्रकार। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अगर मैं आप सभी को क्वेश्चन दूं, ये मैंने कहा भाई 88 ग्राम CO2 गैस है तो CO2 गैस के मोल ज्ञात कीजिए। बच्चों इसी में मैं आपको और एक्स्ट्रा भी कराऊंगा इसी में ही। भाई मोल तो निकालने चलो, मैं निकाल दूंगा। मैं मोल ज्ञात कीजिए, लेकिन जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो इसी में कराऊंगा मैं आपको। मोल निकालने का भाई तुम्हें वेट दे रखा, तो अगर बच्चों आपको मोल चाहिए, क्या चाहिए बच्चों? मोल। मोल चाहिए भाई मुझे। वेट कितना दे रखा? 88 ग्राम। और आप सभी को पता है CO2 का वेट कितना होता है? कार्बन का कितना होता है बच्चों? 12। ऑक्सीजन का 16 होता है। 200 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 और 12 44। अगर बच्चों मोल निकालने हैं तो 44 ग्राम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मोलर मास है अब ये 44 ग्राम, 44 यूनी। अगर एक अणु का वेट है तो 44 यू होता, लेकिन अब एक मोल का है बच्चों। कितने का? एक मोल का, तो इसलिए 44 ग्राम आ रहा है। क्लियर हुआ? तो 44 ग्राम से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा बच्चों? भाई वही तो किया हमने, यही तो फॉर्मूला लगाया, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना है इसका? 44 ग्राम। और वेट कितना? 88 ग्राम दे रखा उसने, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2 मोल आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे बच्चों? 2 मोल। तो अब तुम थोड़ा सा समझो, 2 मोल किसका है भाई? देखो अच्छा समझो बच्चों, मोल आए CO2 के मोल। कितने आ गए बच्चों? CO2 के मोल। CO2 के मोल आए बच्चों आप सभी के पास 2 मोल। कितने आए बेटा? 2 मोल आ गए। अगर मैं आपसे यहीं पर कार्बन के मोल पूछ लू भाई, ऑक्सीजन के मोल पूछ लू, कितने निकाल दोगे? सोचना यार एक बार। बच्चों मैं आप सभी से क्या पूछ रहा हूं, अब समझने की कोशिश करो। मैंने आपसे पूछ लिया कि कार्बन के मोल बताओ, या पहले एटम CO2 में परमाणु परमाणु निकाल लो भाई। परमाणु निकालने से चलो भाई वो तो निकाल ही लेंगे। परमाणु परमाणु वो तो आपको पता है पार्टिकल कैसे निकलते हैं। या CO2 के अणु निकाल दो। चलो ये पहले ही निकाल रहा मैं। CO2 के अणु, CO2 के अणु कैसे निकलते हैं भाई? बच्चों मैंने आप सभी को सिंपल बताया था। अगर 1 मोल तो 1 Na से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मोल तो 2 Na से मल्टीप्लाई कर दो। ये भाई फॉर्मूला। मोल बराबर क्या होता है? N/Na। तुम्हें पार्टिकल चाहिए, अणु चाहिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा? मोल में मल्टीप्लाई कर दो Na की। कितने मोल दिए उसने? 2 मोल। कितने से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों? Na से ले बचाओ यार। ये तुम्हारे क्या होंगे? CO2 के अणु आ गए। अगर बच्चों मैं आप सभी से यहीं पर अब CO2 में कितने परमाणु है, परमाणु की संख्या निकालू। परमाणु की संख्या की संख्या CO2 में बच्चों कितने परमाणु है? अब थोड़ा ध्यान दो भाई। कितने मोल निकल, कितने अणु निकल गए बच्चों? 2 Na। और तुम्हें कितने मोलते हैं बच्चों? 2 मोलते हैं। तो कितने मोलते हैं बच्चे? 2 मोल। अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो भाई, ये कितने परमाणु है बच्चे? एक तो कार्बन का परमाणु है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु है। कितने परमाणु है बच्चे इसमें? 3 परमाणु है। तो 3 में इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 गुना 2 Na। 3 गुना 2 Na। ये सही किया भाई मैंने? बताओ, सोच कर बताओ, ये सही हुआ या नहीं हुआ? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें मोल में करनी है। किस में करनी है बच्चों? मोल में करनी है। तो कितने बच्चों? 3 परमाणु है, तो 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 3 Na। तो कितने परमाणु आ जाएंगे? 3 Na परमाणु आ जाएंगे। कितने परमाणु आ जाएंगे बच्चों? 3 Na परमाणु। इस प्रकार तुम्हारे क्या निकल जाए बच्चों?
परमाणुओं की संख्या निकल जाएगी। क्लियर हो आप? तो कोई डाउट तो नहीं। अब बच्चों अगर मैं आप सभी से पूछ लो कार्बन के मोल पूछ लिया भाई मैंने आपसे। किसके पूछा बच्चों? कार्बन के मोल। अब तुम थोड़ा ध्यान दो भाई, यहां पर समझो। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास कार्बन किस तरह बना होगा, एक तो उसमें कार्बन होगा, CO2 कैसे बना होगा, और 2 ऑक्सीजन होंगे, इस प्रकार बना होगा। कितने मोल है उसके? 2 मोल। तो उसमें मैंने मान लिया 2 मोल बहुत ज्यादा होंगे। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, और इनके साथ साथ क्या है बच्चों? 2 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब बच्चों एक एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है भाई, ये रहा। तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, कितने मोल दे रखे बच्चों उसने तुम्हें? टोटल इसके दे रखे 2 मोल। अगर मैं आप सभी से कार्बन के मोल पूछ रहा हूं, किसके मोल पूछ रहा हूं बच्चों? आप सभी से कार्बन के मोल। तो टोटल तुम्हारे पास कितने? 2 मोल। और कार्बन के कितने बच्चों? 1 मोल। भाई कार्बन का यहाँ पर कितना है? 1। तो इसके सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 में 2 के मल्टीप्लाई करते हैं 2 मोल आ जाएंगे कार्बन के। कितने मोल आ जाएंगे बच्चों? 2 मोल। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है का आपको? होना भी नहीं चाहिए यार, समझ में आ रहा है? अगर बच्चों में ऑक्सीजन के मोल पूछ लो आपसे 20 ऑक्सीजन के मोल, ऑक्सीजन के मोल कितने हो गए भाई? यहाँ सबस्क्रिप्ट में कितने हैं बच्चों? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मोल आ जाएंगे भाई। ये थोड़ा इसमें चेंजिंग सभी थोड़ा समझो। अब देखो बच्चों तुम्हारे कितने, ये एक बार ध्यान ध्यान दो भाई। CO2 के अणु कितने आए थे? 2Na, तो 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें 3 परमाणु, तो 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बच्चों? 3 और 2Na से 2Na, तो 3 दूनी 6 मोल आ जाएंगे भाई इसके। कितने मोल आ जाएंगे बच्चों? 6 मोल। अब तुम देखो ऑक्सीजन के कितने? 4 मोल। कार्बन के कितने? 2 मोल। तो ये भी कितने आ रहे? 6 मोल आ रहे हैं। यहाँ से भी 6 मोल आ रहे हैं। इस प्रकार बच्चों आप मोल निकाल सकते हो। अगर बच्चों मैं आप सभी से कहूं कि कार्बन का मुझे वेट चाहिए, किसका बच्चों? यहीं पर ध्यान दो भाई। कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान कैसे निकलता है भाई? बताओ यार। ये रहा, तो कार्बन का द्रव्यमान मुझे चाहिए भाई, मोल दे रखा, द्रव्यमान चाहिए, तो एम में से मल्टीप्लाई, एम में कितना होगा? कार्बन का 12 होगा, तो 12 मोल कितने दे रखे उसने? 2, तो कितना आ जाएगा? 24 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 24 ग्राम। तो इसका द्रव्यमान कितना आ गया? 24 ग्राम आ गया। अगर मुझे ऑक्सीजन का द्रव्यमान चाहिए, किसका चाहिए बच्चों? ऑक्सीजन का द्रव्यमान, यही से निकाल दो ऑक्सीजन का द्रव्यमान। भाई अच्छे से पढ़ोगे तभी जाकर क्वेश्चन समझ में आएंगे। ऑक्सीजन का द्रव्यमान की भाई मोलर, मुझे द्रव्यमान चाहिए, मोल कितने दे रखे ऑक्सीजन के? 4 है, 4 गुना एम में से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इधर करेंगे, तो ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों? एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 से मल्टीप्लाई, 16 चौका है 64, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 64 ग्राम आ जाएगा। अब टोटल देखो 24 और 64 कितना? 88 ग्राम होता है, या 88 ग्राम ही नहीं आ रहा। तो आप किसी का भी कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हो। सिंपल है भाई, बहुत ही ज्यादा। उतारो इसको, और एक और क्वेश्चन मैं ऐसे करूंगा अब। चलो बच्चों अब ध्यान दो आगे। भाई ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा आगे काम आएंगे जब तुम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालोगे, इसलिए मैं अभी से सिखा रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, फिर मैं आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी सिखा दूंगा। देखो बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले आपके ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। मोल बराबर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। जो एक एटम का 1 मोल का वेट होता है उसका मोलिकुलर वेट बोलते हैं। फिर दूसरा बारा मोल बराबर क्या था हमारे पास? पार्टिकल अपॉन Na, तो तुम यहां से कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी। तीसरा क्या था? वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये फॉर्मूले बस याद कर लो और सारा काम हो जाएगा तुम्हारा। आगे देखो भाई, क्वेश्चन दे दिया मैंने आप सभी को। हम्म 68 ग्राम NH3 है, तो अब देखो भाई क्या क्या पूछेगा तुम्हारे से। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान
ज्ञात कीजिए। ये इतना इजी क्वेश्चन है भाई, नजर तो आ रहा होगा यार। तो बच्चों अब ध्यान दो, बस ये फॉर्मूले करने और इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी इससे ज्यादा तो आपको कुछ सोचना ही नहीं यार इससे अलग। अब देखो अगर आपके फॉर्मूले याद है तो आप कैसे कर सकते हो। देखो बच्चों आपको उसने क्या दिया, NH3 का वेट दे दिया। किसका वेट दिया बच्चों तुम्हें, NH3 का वेट। तो तुम्हारा क्या समझ में आ रहा भाई तुम्हें, भाई तुम्हें क्या चाहिए, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का द्रव्यमान चाहिए, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का द्रव्यमान चाहिए। लेकिन किसका वेट दिया बच्चों, आपको वेट दे दिया है उसने NH3 का। तो बच्चों जब वेट से हम कहां जा सके, वेट से मोल पे जा सके। वेट से मोल पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मोलर मास से डिवाइड करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, मोल निकल कर आ जाएंगे। और अब उसमें देख लो हाइड्रोजन के कितने मोल है, नाइट्रोजन के कितने मोल है, उससे उसके सब्सक्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर दो। ये तुम्हारा क्वेश्चन है यार, बताओ कितना इजी है। अब देखो तो अब भाई मैं निकाल रहा हूं NH3 के मोल। NH3 के मोल कैसे निकलेंगे बच्चों, वेट कितना है भाई, मोल बराबर क्या होता है, ये देखो मोल बराबर होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट कितना बच्चों 68 ग्राम है, 68 ग्राम, कितना बच्चों 68 ग्राम है। और मोलिकुलर वेट कितना आएगा NH3 का, यहाँ ध्यान दो मोलिकुलर वेट कितना आएगा, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 1, 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा, 14 17 आ जाएगा 17 ग्राम। तो 17 ग्राम से जब हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, काट फीट के कितना आएगा बच्चों 17 ग्राम आया तुम्हारा नाइट्रोजन का वेट। भाई NH3 का वेट कितना आ गया 17 ग्राम आ गया। मोलर द्रव्यमान है, एक मोल का द्रव्यमान कितना आ गया बच्चों 17 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, 17 चौका 68, 4 मोल आ गए बच्चों। किसके आए 4 मोल, भाई बताओ मुझे किसके मोल आए हैं, वेरी गुड शाबाश बहुत अच्छे बच्चों, किसका है NH3 के मोल आ गए। जब NH3 के मोल आ गए, किसके मोल आए बच्चों NH3 के, तो तुम नाइट्रोजन के मोल निकाल सकते हो, हाइड्रोजन के मोल निकाल सकते हो। कैसे निकलेंगे, इसमें नाइट्रोजन कितना एक है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, कुछ भी निकाल सकते हो आप, कुछ भी जो भी आपको निकालना है। तो नाइट्रोजन के मोल चाहिए मुझे, मुझे चाहिए भाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मोल, मतलब N के मोल चाहिए। N कितने, यहां पर एक ही तो है, और पूरे के कितने हैं बच्चों 4 मोल है। तो एक की 4 में मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएंगे 4 मोल आ जाएंगे। किसके आ जाएंगे ये, बोलो यार किसके मोल आएंगे, बोलो नाइट्रोजन के मोल आएंगे। किसके आएंगे, नाइट्रोजन के मोल। और अगर मुझे हाइड्रोजन के मोल चाहिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल, अगर बच्चों मुझे हाइड्रोजन के मोल चाहिए, पूरा कितना है तुम्हारे पास NH3 4 मोल है, और NH3 में हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 में कितना 4 या 12 मोल आ जाएंगे, किसके हाइड्रोजन के 12 मोल आ जाएंगे। समझ में आप तो आपके। और अभी मैंने बताया मोल से वेट पर जाने के लिए, मोल दे रखा तुम्हें, क्या दे रखा है मोल। अब क्या चाहिए तुम्हें, वेट चाहिए, किस किस का वेट चाहिए तुम्हें, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का। जब तुम्हें वेट चाहिए तो वेट निकालने के लिए क्या होगा, मोल में मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मास की, किसके हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की। अगर मुझे क्या चाहिए भाई, यही से मुझे चाहिए नाइट्रोजन का एन लिख दो, बताओ मैं नाइट्रोजन का द्रव्यमान N4 नाइट्रोजन द्रव्यमान। नाइट्रोजन के मोल कितने दिए बच्चों 4 दिए है, और एक नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का ध्यान दो, नाइट्रोजन का लगाना अब यहाँ पर किस, क्योंकि हमें नाइट्रोजन का चाह रहा भाई, मोल तो रख दिया हमने मोल, एम का एम ए का मतलब मोलर मास। तो नाइट्रोजन कितना होता है बच्चों, एक 14 होता है, 14 ग्राम, 14 से मल्टीप्लाई करो 14 से करा तो कितना 14 चौका 56 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 56 ग्राम आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है कब तक, यहाँ तक होना भी नहीं चाहिए भाई। अब फिर मुझे क्या चाहिए बच्चों, हाइड्रोजन का द्रव्यमान। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कैसे निकले भाई, मोल तुम्हें कितने दिए 12, और मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास कितना हो एक हाइड्रोजन का एक होता है, कितना होता है बच्चों एक होता है 1 ग्राम। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा बच्चों, बोलो यार कितना आ जाएगा 12 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। अब तुम देख लो 12 ग्राम हाइड्रोजन है उसमें, 56 ग्राम कौन है
नाइट्रोजन है तो 12 56 और 12 ग्राम कितने होता है? 68 ग्राम ही तो होता है। आ गया यही निकल कर। लेकिन उसमें 12 ग्राम नाइट्रोजन हाइड्रोजन और 56 ग्राम क्या है बच्चों? नाइट्रोजन है। ये करना था बस, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर इसी में मैं आप सभी को क्वेश्चन बना दूं, इसी में ही भाई, इसी में मैं क्वेश्चन बना रहा, अलग अलग क्वेश्चन भाई कुछ भी पूछ सकता है तुम्हारे से कुछ भी। उसने कहा अब मुझे NH3 के मोलिक्यूल बताओ, NH3 के अणु कितने अणु है? तो अणु तो भाई एक ही आए, लेकिन मोल कितने दे रखे उसने? 4। और अणु n बराबर क्या होता है? पार्टिकल अपॉन Na। अगर मुझे ये चाहिए पार्टिकल चाहिए, Na चाहिए, n चाहिए, तो मोल में अवोगाद्रो की मल्टीप्लाई कर दूं। मोल कितने दिए उसने? मोल दे रखे 4। मोल कितने दे दिए बच्चों? 4 दे दिए। Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो Na, तो कितने अणु आ जाएंगे इसके NH3 के? 4 Na आ जाएंगे। मैंने यार आपको सिंपल बताया था, अगर 4 मोल अणु निकालने भाई मोल में, अगर मुझे अणु निकाले मोल में Na के मल्टीप्लाई, अगर 1 मोल तो 1 Na, 2 मोल तो 2 Na, 3 मोल तो 3 Na और 4 मोल तो 4 Na। तो इतने क्या आ गए? अणु आ गए। अगर मुझे क्या चाहिए? परमाणु की संख्या चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या चाहिए भाई मुझे। तो तुम्हें कितने है बच्चों? 4 मोल, 4 Na आ गए। 4 Na किसके चाहिए? परमाणु। परमाणु कितने? अब टोटल परमाणु पूछ रहा है, कुल परमाणु। कुल परमाणु, एक नाइट्रोजन का परमाणु है, 3 हाइड्रोजन के परमाणु है, तो कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16 Na आ जाएंगे। 4 चौक 16 Na, इतने परमाणु आ जाएंगे। अगर मुझे हाइड्रोजन के परमाणु चाहिए ओनली, वही निकाले देखो, चलो वो तो अलग बात है। हाइड्रोजन के परमाणु चाहिए, हाइड्रोजन के क्या चाहिए मुझे भाई? हाइड्रोजन के परमाणु चाहिए और नाइट्रोजन के परमाणु चाहिए। तो क्या करूंगा मैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के परमाणु, तो हाइड्रोजन का परमाणु निकालने के लिए क्या क्या करूंगा भाई? कितने अणु आए? 4 Na अणु आ गए। और हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों इसमें? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12 Na परमाणु आ जाएंगे हाइड्रोजन के, 12 Na परमाणु। और अगर नाइट्रोजन के चाहिए बच्चों, नाइट्रोजन के परमाणु, अणु कितने मेरे पास? 4 Na है। नाइट्रोजन कितने हैं बच्चों? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करना, 4 Na परमाणु आ जाएंगे। अब तुम देखो 12 इसके, 4 इसके, 12 और 4 कितने होते हैं? 16 परमाणु ही तो आ रहे कुल। तो इस प्रकार बच्चों हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी, कैसे भी। सही हमारा कर लोगे अब तो सारे क्वेश्चन, समेट दोगे भाई। उतारो। चलो भाई, हो गया यार। तो इस प्रकार बच्चों हम कुछ भी निकाल सकते हैं, बस आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अब बच्चों मैं आपको अब थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। देखो भाई, मैंने कहा भाई तुम्हारे पास है एक सैंपल है भाई, A2B3 है भाई। क्या बच्चों? A2B3, उसके दे दिया भाई 1 मोल। कितना मोल दे दिया बच्चों? 1 मोल। तो अगर मैं आपसे पूछूं A के मोल बताओ कितने? A के मोल। मैं आपसे पूछ रहा B के मोल बताओ कितने? B के मोल। तो आप क्या करोगे A के मोल निकालने के लिए, B के मोल निकालने के लिए? देखो भाई समझो बच्चों, मैंने आप सभी को बताया भाई तुम्हारे पास एक सैंपल है, किसका है? A2B3 का, A2B3 का। इसका मतलब क्या बच्चों? A के 2 परमाणु, 2 ही तो भाई यहाँ पर। B के कितने? 3, 1 2 3। A के कितने परमाणु भाई? 2। B के 1 2 3 परमाणु। A के मोल मतलब A के परमाणु 2, B के 3। A के परमाणु 2, B के 3। A के 2, B के 3। इस प्रकार है भाई, इस प्रकार कंपाउंड बना भाई, बहुत ही होंगे। तो मैंने कुछ दिखाए बस। तो इसका मतलब क्या बच्चों? A के तो 2 परमाणु है। कितने परमाणु है बेटा? 2 परमाणु है। B के कितने परमाणु है बच्चों? 3 परमाणु है। यहां पर भी A के 2 परमाणु, B के 3 परमाणु।
उसने क्या दिया, आप सभी को क्या दिया, 1 मोल दे दिया। कितना दिया बच्चों, 1 मोल। तो अगर मुझे ए के मोल निकालने, किसके निकालने बेटा, ए के मोल निकालने, तो ए कितने है इसमें, 2 है। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो ए के मोल निकल जाएंगे। क्लियर हो गया भाई, 2 की मल्टीप्लाई 1 मार दो, क्योंकि ए के कितने परमाणु यहाँ पर 2 है ना, तो 2 की मल्टीप्लाई इस जो सब्सक्रिप्ट है, सब्सक्रिप्ट की मल्टीप्लाई 1 में कर दो, कितना आ जाएंगे इसके, 2 मोल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बच्चों, 2 मोल, क्योंकि 2 है ने। और अगर अब मुझे बी के चाहिए, बी कितने यहाँ पर 3, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो, कितना आ जाएगा, 3 मोल आ जाएंगे। तो ए के कितने मोल मिले होंगे, 2 मोल। बी के कितने मिले होंगे, 3, इसलिए कब बना होगा, ए टू बी थ्री का 1 मोल बना होगा। ए टू बी थ्री तो यही तो भाई, ए टू बी थ्री, ए टू बी थ्री, इसका मतलब क्या है, ए के 2 मोल और बी के 3 मोल बन के मिलकर आपस में क्या बना, 1 मोल बनाया। किसका 1 मोल बनाया, ए टू बी थ्री का 1 मोल बनाया। स्वयं आया नहीं आया, मैंने आप सभी को दिया भाई, तुम्हारे पास B4 है, ये दे दिया बच्चों आप सभी को पास 2 मोल दे दिया। कितना दे दिया, 2 मोल। और मैंने आपसे पूछा ए के मोल बताओ भाई मुझे, ए के मोल। और मैंने आपसे पूछा बी के मोल बताओ बेटा, बी के मोल। तो कैसे आएगा भाई, तुम जो इसके यहाँ पर सब्सक्रिप्ट है, इस सब्सक्रिप्ट की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसके मोल कितने दे रखे। अगर मुझे मेरे पास यहाँ पर कितना बच्चों, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो कितना आ जाएंगे, 2 मोल आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे बच्चों, 2 मोल। तो ऑक्सीजन के वो ए के कितने मोल होंगे बच्चों, 2 मोल होंगे। B2 के, वो B4 के कितने भाई, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करो, कितना हो जाएगा बच्चों, 8 मोल आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 8 मोल। कितने आ जाएंगे, 8 मोल। मतलब ऐसे है बच्चों, ये इसका मतलब है ए के तो 1 मोल है, बी के 4 मोल है, ए का 1 मोल है, बी के 4 मोल है, ए का 1 मोल है, बी के 4 मोल है, ए का 1 मोल है, बी के 4 मोल है, इस प्रकार ये। तो तुम्हें कितना दे रखा, B4 कितना दे रखा, 2 मोल दे रखा। तो ए के कितने, 1 मोल, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करो, 2 मोल आ जाएंगे। बी के कितने, 4 मोल, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करो, कितना आ जाएगा बच्चों, 8 मोल आ जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों ए और बी के आप मोल निकाल सकते हो। और मोल से आप पे वेट निकालना आता ही है। मोल से भाई मैंने आपको क्या दे दिया, मोल दे दिया। मोल से मुझे क्या चाहिए, वेट चाहिए। तो मोल से वेट निकालने के लिए मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आप सभी के, कोई डाउट तो नहीं अब आपको, उतारो इसको। तो बच्चों अब मैं आप सभी को कराऊंगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज निकालना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बच्चों द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब तो पता ही होगा भाई, कि किसी एटम को का कितना परसेंट है, उसमें कोई भी एटम है, ए बी जितना भी है, उसका कितना परसेंट है। तो एडिंग लगाओ द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखो बच्चों, तो बच्चों अब हमारा टॉपिक होगा द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा भाई, मतलब प्रतिशत का मतलब है मेरे द्रव्यमान का कितना परसेंट है इसमें। ठीक है भाई, भाई अब मुझे मेरा परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना, मुझे अपना द्रव्यमान प्रतिशत निकालना। बच्चों द्रव्यमान का मतलब है मेरे द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में। अब तुम देखो भाई, थोड़ा सा तुम ही ध्यान दो भाई, अगर मुझे अपना द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए, क्या चाहिए बेटा, मुझे अपना द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए, तो मेरे द्रव्यमान को हम सब के द्रव्यमान से, हम सब का मतलब बाद में मैं भी जुड़ जाऊंगा, कभी मुझे छोड़ दो बाद में कि सर दवाई आगे बढ़ गया, नहीं छोड़ दो, ऐसा नहीं यार बिल्कुल भी। मतलब जो मेरा द्रव्यमान है भाई, अगर मुझे मेरा परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए, मेरा द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए, तो मेरे द्रव्यमान को हम सब में मतलब बाद में मैं भी आ जाऊंगा, हम सब के द्रव्यमान से भाग दे दो, तुम्हारा क्या निकल जाए, द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। बताओ यार कितना इजी है, फॉर्मूला लिखाऊं तो कैसा हो जाएगा,
द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा भाई? एक एटम के द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान बटे क्या आ जाएगा बच्चों? अणु का द्रव्यमान, पूरे अणु का द्रव्यमान, अणु या यौगिक का द्रव्यमान। और क्या चाहिए भाई मुझे? प्रतिशत चाहिए। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाती है, नहीं होती भाई? अब तुम्हारा क्या निकल जाएगा फिर? द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा? द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। स्वयं आप सभी के कोई डाउट तो नहीं? अब आपको देखो फिर क्वेश्चन मैंने कह दिया भाई, तुम्हें क्वेश्चन दिया, जैसे में कुछ लिखना चाहो भाई, चलो यार फॉर्मूला याद कर लो, क्या लिखोगे यार इसमें, क्या खास है? मैंने क्वेश्चन दे दिया भाई बच्चों आप सभी को। मैंने को एक मिनट, बच्चों क्वेश्चन है हमारा 24 ग्राम कार्बन है तो द्रव्यमान प्रतिशत। अब तुम थोड़ा ध्यान दो भाई, इसका मैं द्रव्यमान प्रतिशत क्या निकालूंगा बच्चों? तुम बताओ सोचकर, क्या निकालूंगा? कुछ भी नहीं भाई ये तो एक ही है। परसेंटेज कब निकलते? जब मतलब हम कई सारे होते हैं तब जाकर परसेंटेज निकलती है। ठीक है, अब तो कोई डाउट तो नहीं अब आपको? सही मार रहा है आप सभी के, इसलिए क्वेश्चन गलत बनेगा। छोटी छोटी चीजों को तुम्हें ध्यान रखना है। अब देखो सही क्वेश्चन कैसे बनेगा। मैंने कहा 44 ग्राम CO2 है तो इसमें कार्बन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए भाई। अब तुम थोड़ा ध्यान दो भाई, उसने क्या दिया? 44 ग्राम CO2 है। क्या दिया बच्चों? 44 ग्राम CO2 दे दिया उसने। अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो भाई, मुझे क्या चाहिए? द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए। क्या चाहिए बेटा? द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए कार्बन का मुझे द्रव्यमान पता होना चाहिए। मोल द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा मैं, मोल द्रव्यमान तो 12 होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन का द्रव्यमान भी तो पता होना चाहिए। कार्बन इसमें कितना है? 44 ग्राम दे दिया भाई। मैं तो आप सभी को मैंने कहा भाई ले 44 ग्राम बेटा, राहुल निकाल बेटा इसका द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत। भाई राहुल से ही पूछ रहा मैंने कहा राहुल ले बेटा तेरे पास 44 ग्राम CO2 है, कार्बन का मुझे द्रव्यमान प्रतिशत निकाल कर दिखा। राहुल परेशान कि सर ये तो आपने कार्बन का तो दिया नहीं, कार्बन का होता तो मैं टोटल से वेट से डिवाइड कर देता। भाई कार्बन का कैसे आएगा द्रव्यमान प्रतिशत? द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला मतलब एक परमाणु का मतलब मुझे कार्बन का परमाणु का द्रव्यमान चाहिए ना। कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा ये तो पता ही नहीं भाई मुझे, इसमें कितना होगा? 44 ग्राम में कितना होगा कितना नहीं। तो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अगर तुम्हें द्रव्यमान दे रखा है, क्या दे रखा बेटा आप सभी को? द्रव्यमान दे रखा है, तो द्रव्यमान से आप कहां चले जाओ? मोल पर चले जाओ, कितने मोल है उसके कितने नहीं। तो अगर मैं CO2 के मोल निकालू भाई, CO2 के मोल इस साइड में लिख रहा भाई उसरे को, CO2 के मोल, CO2 के मोल कैसे निकलेंगे भाई? वेट कितना दिया? 44 ग्राम भाई। अब तो निकालने आ गए होंगे वे मोल निकाल ले यार, इतने देर हो गई, इतना टाइम हो गया। इसके एक मोलर मास से डिवाइड कर दो। कार्बन का कितना होता है CO2 का पूरे का? कार्बन का होगा 12, इसका 16 होता है, 16 गुना 2 तो कितना आ जाएगा? 44 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 44 ग्राम। तो 44 ग्राम से डिवाइड करो, कितना से? 44 ग्राम। 44 ग्राम तो कितना आ जाएगा बच्चों? CO2 का एक मोल आ जाएंगे। किसके मोल आई? एक
CO2 का 1 मोल आया है। किसका बच्चों? CO2 का 1 मोल। तो CO2 का 1 मोल। अगर मुझे कार्बन के मोल चाहिए, किसके बच्चों? कार्बन के मोल। और मैंने आप सभी को अभी बताया था, अगर मुझे मोल चाहिए किसका? इसमें CO2 में कार्बन के मोल चाहिए, तो कार्बन कितने इसमें? 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना आ जाएगा? कार्बन का 1 मोल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मुझे ऑक्सीजन के मोल चाहिए, किसके बच्चों? ऑक्सीजन के मोल चाहिए। ऑक्सीजन कितने इसमें? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 मोल आ जाएंगे, ऑक्सीजन के 2 मोल। और मोल से वेट पर जाने के लिए भाई मैंने कहा कि कार्बन का बेटा आपके पास 1 मोल है, मुझे वेट निकाल कर दिखाओ कार्बन का। मैंने कहा बच्चों आपके पास ऑक्सीजन का 1 मोल है, मुझे ऑक्सीजन का वेट निकाल कर दिखाओ। आपने कहा सर अब तो हम निकाल देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे बच्चों, निकालो फिर यार। तो मोल से भाई, मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मुझे क्या चाहिए? वेट चाहिए। अब तो वेट निकालने के लिए मोल में क्या कर दूं? मोलिकुलर वेट की मल्टीप्लाई कर दूं, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा? वेट। मोल कितने दिया उसने भाई? अब मुझे चाहिए कार्बन का द्रव्यमान। कार्बन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा बेटा? कार्बन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा बच्चों? अब तुम देखो कार्बन कितना मोल है? 1। और कार्बन का मोलर मास कितना होता है? कार्बन का 12 होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई भाई, एम ए से मल्टीप्लाई करो तो 12, तो कितना है? 12 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 12 ग्राम। अब मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन का द्रव्यमान चाहिए। किसका चाहिए बच्चों? ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालने के लिए ऑक्सीजन कितने मोल है? 2 मोल है। और एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16, तो 16 से मल्टीप्लाई, 16 दूनी 32, तो आ जाएगा 32 ग्राम। अब तुम देखो 32 और 16 ग्राम, 12 ग्राम, 44 ग्राम ही नहीं होता है, तो ये तो सही है अब तक। अब मुझे क्या चाहिए? लेकिन लास्ट कंडीशन में मुझे क्या चाहिए थी? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या चाहिए थी? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत, कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकलता है? कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत भाई, कार्बन का वेट कितना आया? कार्बन का वेट आ गया 12 ग्राम। और टोटल वेट कितना है मेरे पास? टोटल वेट कितना है बेटा? 44 ग्राम दे रखा उसने टोटल वेट। 44 से डिवाइड कर दो, 44 ग्राम। और परसेंटेज ये तो 100 से मल्टीप्लाई, तो कितनी बार कटेगा? देखना भाई, कटेगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये 200 काट दो, 6 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। फिर 200 काट दो यार, 4 से कट जाता है ऐसे। हाँ, ये 200 काट दो, फिर ये 11 आ जाएगा। तो 11/2 ये आ गया बच्चों, 11/2, 2/11 गुना 100। अब कितना आ जाएगा बच्चों? 200 भाई, 100 दूनी 200, 200/11% आ जाएगा भाई। डिवाइड कर लेना 211 से भाई, 200 को 11 से डिवाइड कर लोगे यार। तुम्हें तो भाई सब कुछ कराना पड़ता है। डिवाइड करो, 11 ही कम 11 बच गए कितने? 9 हो गए 90, 11 8 88, 1.8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 1.8%। कितना आ गया बच्चों? 1.8%। क्या आया? कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत आया 1.8%। 1.8 गलत गलत, 18% आ जाएगा भाई, यहाँ ध्यान दो ने भाई। 20 पे चला हमने, 11 कम 11 बच गया, 9 बच गए, 1 जीरो ले ली, 90 हो गए, 18 पॉइंट बच गए कितने? फिर 88, 2 फिर 11 कम 11, 18.1% आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा बच्चों? 18.8%। अब मुझे क्या? कार ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए। किसका चाहिए बच्चों? ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशत। ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकलेगा भाई? ऑक्सीजन का वेट कितना दिया? 32 ग्राम। और टोटल वेट कितना है बच्चों? 44 ग्राम। गुना कितना आ जाएगा? 100 सा मल्टीप्लाई। नजर तो आ रहा होगा यार आप सभी को ये। हाँ, नजर तो आ रहा है। चलो, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास। इसे काट दो, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। 32 से कितने बार कटेगा? 4 से। 4 8 32, और ये कितनी बार करा? 11 11 चौक 44। तो कितना आएगा बच्चों? 8 बटे मतलब 800 आ जाएगा। 100 की मिनट लेकर का 800/11। तो बच्चों आप सभी इस प्रकार परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा भाई आपको।
भाई वेट देकर तो कभी कभार पूछ सकता है, बस और कुछ नहीं। अब देखो भाई, उसने कहा बच्चों आप सभी को क्वेश्चन दे दिया, 4 मोल CO3 है, तो Ca मतलब कैल्शियम कोमा कार्बन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप सभी से क्या पूछ रहा है वो, CaCO3 के आपके कितने मोल दे दिए, 4 मोल दे दिए। कितने मोल दिए बच्चों, 4 मोल दे दिए। तो आप सभी से पूछ रहा है कि जब मैंने इसके 4 मोल दे दिए, भाई कितने मोल दे दिए बच्चों, 4 मोल दे दिए COC3 के, तो कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना। तो CaCO3 के मोल कितने दिए बच्चों उसने, 4 मोल दे दिए। कितने दिए बच्चों, 4 मोल। और बच्चों जब उसने CaCO3 के भाई 4 मोल दे दिए, CaCO3 के 4 मोल दिए, तो कैल्शियम के कितने मोल आएंगे, सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे। कार्बन के कितने मोल आएंगे, सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर आ जाएंगे। ऑक्सीजन के कितने मोल आएंगे, सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर आ जाएंगे। कर लोगे अब तो ये ऐसे। भाई समझ में भी आ रहा तुम्हारे यार ये नहीं? हाँ रीतिक भाई तुम ही बताओ। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा है, तो ऐसे ही करना है और करना क्या है। तो अब देखो, तो उसने क्या दिया, अब सब अब किसके निकालो, Ca कैल्शियम, Ca के मोल मतलब कैल्शियम के मोल। कैल्शियम के मोल कितने निकले, कैल्शियम कितना है, यहाँ पर 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आ जाएंगे, 4 मोल आएंगे। किसके ये 4 मोल, Ca के, कैल्शियम के। फिर मुझे चाहिए कार्बन के मोल, कार्बन के मोल। कार्बन के मोल कितने भाई, कार्बन कितना 1 है, तो 1 में 4 की करेंगे तो 4 मोल आ जाएंगे कार्बन के भी। ऑक्सीजन के मोल, ऑक्सीजन के मोल, ऑक्सीजन के मोल कितना भाई 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 में तो 4 दिया 12 मोल आ जाएंगे। और मोल से तुम वेट भी तो निकाल सकते हो यार, क्योंकि मुझे चाहिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या चाहिए बेटा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। समझ में आ रहा है यार, बोलो भाई समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या चाहिए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो परसेंटेज निकालने के लिए परसेंट वो द्रव्यमान निकालने भाई, परसेंट कॉम्पोजिशन निकालने का द्रव्यमान चाहिए। तो द्रव्यमान क्या आएगा, अब 4 मोल है, मैंने कहा कैल्शियम के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। मोलर मास कितना होता है 40, तो 40 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा बच्चों, ये 40 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा भाई, ये 4 चौक 16, 160 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 160 ग्राम। यहां पहले लिख तो दू यार, Ca का द्रव्यमान, कैल्शियम का द्रव्यमान, इसके इसके कितने मोल है बच्चों, 4। और कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है बच्चों, 40, तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 160 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 160 ग्राम। अब मुझे चाहिए कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना है बच्चों, कितने मोल है इसके भी 4, और कार्बन कितना होता है 1, 12 होता है, तो 12 से 12 चौक 48 ग्राम आ जाएगा। अब मुझे चाहिए बच्चों ऑक्सीजन के मोल, ऑक्सीजन के मोल, वो ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है भाई, मोल कितने हैं बच्चों इसके पास, 12 है, और एक ऑक्सीजन कितना होता है 16 है, तो 12 और 16 के मल्टीप्लाई करूं कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, हासिल लगे 3, 16 16 और 3 19, 192 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 192 ग्राम। अब मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन चाहिए। क्या चाहिए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकलेगी, अगर मुझे अब मेरी परसेंटेज कॉम्पोजिशन चाहिए, तो मेरे वेट को टोटल वेट से डिवाइड कर दो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ जाएगी। सही में आई भाई, मेरे वेट को टोटल वेट से डिवाइड कर दो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन आसानी से निकल जाएगी। तो अब निकाल दो भाई, Ca मतलब कैल्शियम का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशत
तो कैसे निकलेगा भाई कैल्शियम का द्रव्यमान प्रतिशत? कैल्शियम का कितना वेट आया? 160 ग्राम। और टोटल वेट कितना? टोटल वेट सबको जोड़ कर, टोटल वेट इसका और इसका जोड़ कर, या वहां से नहीं आता तो यहां से कर लो, यहां से कर लो। कितने मोल है? 4। CaCO3 का वेट कितना होता है? इसके 40, इसका 12 और इसके 48, तो 100 ग्राम होता है। कितना होता है? 100 ग्राम। तो कितना आ जाएगा टोटल? 400 ग्राम आ जाएगा। यहां से भी देखो जोड़ से 160 और 192, वो 192 और 48 कितना हो भाई? 2 इसमें गिरे 50 और ये कितना हो गए? 100, 240 हो गए। 240 में 160 जोड़ने कितना आ जाएगा? 400 ही आ जाएगा। और यहां से भी 400 ही आ रहा। तो कहीं से भी कर सकते हो आप, कहीं से भी। भाई मोल दे रखे उसने वेट निकालने के लिए। CaCO3 का वेट कितना है? 100 होता है। मोलर व मास, मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो उसका वेट आ जाएगा। तो 400 से डिवाइड कर दिया भाई तुमने, और मल्टीप्लाई कितना बच्चों? 100। एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, ग्राम से ग्राम गया। तो 4 से कितनी बार कटा गए? बोलो यार। 4 से कटा गया 40 बार। तो 40% आ गया। क्या कैल्शियम कितना है? 40% है। उसमें कितना है बच्चों? 40% है। स्वयं आप तो आप सभी के। अब मुझे चाहिए कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत। किसका? कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत। कैसे निकलेगा? कार्बन का वेट कितना दे रखा उसने? बताओ भाई, कार्बन का वेट कितना दिया उसने? 48 ग्राम आया कार्बन का वेट। कितना बच्चों? 48 ग्राम बटे। भाई जब कार्बन का वेट 48 ग्राम है और टोटल वेट कितना? 400 गुना 100, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ग्राम से ग्राम, ये कितना है? 12 चौक 48, 12% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 12%। और अब मुझे चाहिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। तो जब मुझे ऑक्सीजन का वेट कितना बच्चों? 192 ग्राम बटे टोटल वेट कितना? 400 गुना 100, 10 इससे काटेंगे कितना आ जाएगा? 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 4 चौक 16, बच गए कितने भाई? 3 4 अठे 32, 48% आ जाएगा। बताओ ये क्या दिक्कत है भाई? तो उसमें कैल्शियम का द्रव्यमान प्रतिशत कितना? 40%। कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना? 12%। ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना? 48%। देखो 40 12 60 और वो 48 60 और 40 60%, 100% यार टोटल। तो इस प्रकार बच्चों आप द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो। मोल दे दे मोल से भी, और द्रव्यमान दे दे द्रव्यमान से भी। कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी उधेड़ सकते हो क्वेश्चन को। क्लियर है? उतारो। चलो भाई क्वेश्चन देखो अब। क्वेश्चन दे दिया बच्चों उसने आप सभी को। 198 ग्राम H2SO4 है, तो हाइड्रोजन कोमा सल्फर व ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो भाई मुझे क्या निकालना है बच्चों? द्रव्यमान प्रतिशत निकालना। किसका? हाइड्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का। तो मुझे जब इसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो कैसे करूंगा भाई मैं? भाई वही तुम्हें वेट दे रखा। वेट से पहले कहां जाओ? मोल पर जाओ। तो H2SO4 के मोल। भाई को वेट दे रखा, तो वेट से कहां जाना बच्चों? आप सभी को फिर मोल पर जाना है। तो मोल निकालने के लिए वेट कितना दिया? 198 ग्राम। 198 डिवाइडेड बाई क्या होगा? H2SO4 का मोलर मास। मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई, प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 से मल्टीप्लाई, 16 चौका 64 प्लस 32 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा भाई ये?
32 और 64 कितना होता है? 96। बोलो यार। 34 हो गए भाई ये तो, प्लस 64, 8 9 98 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 98। और 98 की 2 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा यार? 16। 196 ले लो भाई। कितना ले लो बच्चों? 196। ठीक है भाई, तो आ जाएगा 98 ग्राम। और हमने मान लिया 196 ग्राम है भाई, तो 196 से जब इसे डिवाइड करेंगे, ओ 98 से डिवाइड करेंगे कितने बार कट जाएगा भाई? ये 2 बार कट जाएगा, तो 2 मोल आ जाएंगे। किसके आगे 2 मोल? ये बोलो यार किसके आगे? बोल ऋतिक भाई। हाँ कार्तिक तू भी बोल, कितने किसके आगे? किसका है 2 मोल? H2SO4 के। और H2SO4 के मोल से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। इसको हटा दो, कितना आता है? 98 ग्राम। तो इस साइड में लिख रहा हूं मैं 98 ग्राम किसका? H2SO4 का। तो अब मुझे क्या चाहिए भाई? 2 मोल है किसके? बोलो यार किसका है बच्चे? 2 मोल किसका है यार? बोला करो तो। H2SO4 के। अगर मुझे हाइड्रोजन के मोल चाहिए, हाइड्रोजन के मोल, तो हाइड्रोजन के मोल निकालने के लिए मोल कितने दिए? 2। हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट में कितना है बच्चों? 2। तो 200 मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 4 मोल आ जाएंगे। कितने किसके? हाइड्रोजन के। सल्फर के मोल, सल्फर के मोल, सल्फर के मोल निकालने के लिए कितने दे रखे इसके मोल? उसने 2 दे रखे। सबस्क्रिप्ट में कितना? 1 से 1, तो 1 से मल्टीप्लाई 2 मोल आ जाएंगे। किसके? सल्फर के। ऑक्सीजन के मोल, ऑक्सीजन के मोल कितने दे रखे? उसने 2 दे रखे, लेकिन ऑक्सीजन कितने? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 मोल आ जाएंगे। हाइड्रोजन के 4 मोल आए गए, सल्फर के 2 मोल आ गए, ऑक्सीजन के आ गए 8 मोल। और मैंने आप सभी को बता मोल से वेट पर जाने के लिए मोलिकुलर मास से, वेरी गुड शाबाश बेटा बहुत अच्छे, मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो यार। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कैसे निकला भाई? 4 मोल दे रखे उसने, और एक हाइड्रोजन कितना होता है? द्रव्यमान 1 होता है, तो 4 ग्राम आ जाएगा। 1 ग्राम होता है? नहीं होता भाई। सल्फर का द्रव्यमान, तो सल्फर का द्रव्यमान कैसे आएगा बच्चों निकल कर? बताओ यार कैसे निकल कर आएगा सल्फर का द्रव्यमान? भाई अब तुम ध्यान दो, उसने सल्फर के कितने मोल दे रखे? 2 मोल दे दिए या नहीं दिए भाई तुम्हें? और तुम्हें क्या चाहिए? उसका द्रव्यमान चाहिए। और सल्फर का, एक सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है? 32 ग्राम होता है। कितना होता है? 32 ग्राम। तो 32 दूनी 64 ग्राम आ जाएगा सल्फर। ऑक्सीजन का निकाल लो भाई, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन कितने मोल दे रखे? 8। और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? 16। तो 16 अट्ठे कितना होता है? 16 अट्ठे बताओ यार बताओ भाई। 16 अट्ठे 144। पढ़े भी नहीं याद करके गया यार, तुम ले ली तुमने साइंस है। बताओ ये 16 अट्ठे कितने होंगे? एक देखो 112 बता रहा, 16 अट्ठे 112। यार कुछ तो सही से पढ़ लो यार। तो 16 अट्ठे कितने होते हैं भाई? मुझे भी नहीं पता कितने होते हैं। बताओ तुम ही बताओ। 132। अरे यार चलो भाई देखो, 16 अट्ठे कितना होगा भाई? 8 छिंग 48। 16 अट्ठे होगा भाई 128। कितना होगा बच्चों? 128 हो जाएगा। 16 अट्ठे 128, 128 ग्राम आ जाएगा भाई ये। अब तुम्हें क्या चाहिए भाई? जब मैंने कहा भाई तुम्हें क्या देता, उसने द्रव्यमान दिया था सबसे पहले H2SO4 के द्रव्यमान से H2SO4 के मोल, H2SO4 के मोल से हाइड्रोजन के मोल, हाइड्रोजन के मोल से सल्फर के वो, H2SO4 के मोल से फिर सल्फर के मोल, फिर H2SO4 के मोल से ही ऑक्सीजन के मोल तुमने निकाल दिए। और मोल से तुमने वेट अच्छे से निकालना आता है या नहीं आता तुम्हारे पे? आता है। तो वहां से वेट निकाल लिया। अब तुम्हें क्या चाहिए? द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए। किसका चाहिए? हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकलेगा भाई? हाइड्रोजन का वेट कितना दे रखा? 4 ग्राम। और टोटल वेट कितना आएगा? टोटल वेट आएगा 196 ग्राम, 196 ग्राम। और गुना परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो ऐसा काट दो भाई, किसी ने कट रहा है देखना भाई। हाँ कट जाएगा। 4 ही कम 4, 4 चौक, ग्राम से ग्राम काट दो। 4 चौक 16 और 4 हो गए 36 भाई, 4 नम 36।
तो आ जाएगा बच्चों 100/49। क्लियर? ये समझ में आया यार तुम्हारे? नहीं तो 49 दूनी मतलब कितने परसेंट? 2 पॉइंट कुछ परसेंट, 1% ले लो समथिंग में। ठीक है, इतना आ जाएगा भाई ये। फिर मुझे चाहिए सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत उतार लिया करो बच्चों मेरे साथ साथ ही। तो सल्फर का चाहिए भाई मुझे। सल्फर कितना दे रखा भाई? द्रव्यमान 64 ग्राम, और टोटल कितना? 196 ग्राम गुना 100। अब काट फीट लो यार, ग्राम से ग्राम गया। ये कितनी बार कटेगा भाई? ये 4 से ही कट जाएगा। 16 बार कट जाएगा, 16 चौके 64। और ये कितनी बार कटेगा? 4 से 49 बार कट जाएगा। तो 16 की जब 49 की मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा? 16 की और 100 की मतलब 1600 बटे, या ऐसा ना करो यार, ये आ गया 16 गुना 100/49। ये कितनी बार कटेगा? 2 पॉइंट कुछ। इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे 16 ही कम 16 हासिल लग गए 1। 16 दूनी 32 और 1 33, 33.6% आ गया ये तो ऑक्सीजन और सल्फर। अब निकाल दो भाई ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत। ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल दिया भाई अब मैंने। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए कितना वेट दे रखा? 128 ग्राम। टोटल वेट 196 ग्राम गुना 100। किससे कट रहा है? 4 से कट रहा। 4 या 12, 4 दूनी 8। ये कितना आ जाएगा? 49। तो आ जाएगा बच्चों 32 गुना 100/49। ये कितनी बार कटागा? 2.1। तो 32 ही कम 32 हासिल लगे 3। 32 दूनी 64 और 3 67, 67.2% आ जाएगा। तो ऑक्सीजन आ गया इतना, ये आ गया इतना, ये आ गया इतना। तो इस प्रकार बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं? परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, या गलत है बच्चों? तो इस प्रकार बच्चों आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते। कैलकुलेशन अब थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना। ठीक है बच्चों, तो आप सभी इस प्रकार निकाल सकते हो। जैसे भाई मैं आप सभी को दे रहा हूं, मैंने आप सभी को दे दिया भाई, क्या दे दिया? 54 ग्राम H2O है। तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत किसका पूछ लिया आपको उसने? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो बच्चों अब देखो, सबसे पहले जो भी आपको वेट दे रखा, तो वेट से कहां पर जाना? मोल पर जाना। कितना वेट दे रखा उसने? 54 ग्राम। तो 54 ग्राम, तो मोल निकालो पहले H2O के मोल। तो H2O के मोल कितना भाई? 54 ग्राम बटे एक H2O का वेट कितना होता है? मोलर मास 2 + 16 कितना होगा? 18। तो 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 18 तिया 54, तो 3 मोल आ गए। कितने मोल आ गए? 3 मोल। तो 3 मोल किसका है बच्चों? ये H2O के। और अगर मुझे किस किस के मोल चाहिए भाई? हाइड्रोजन के मोल चाहिए। किसके बच्चों? हाइड्रोजन के मोल। हाइड्रोजन के मोल। तो हाइड्रोजन के मोल कैसे निकलेंगे बच्चों? हाइड्रोजन के मोल भाई, हाइड्रोजन कितना? 2 है, तो 3 में मल्टीप्लाई करो, 2 या 6 मोल आ जाएंगे। किसके आए हैं? हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के मोल चाहिए। ऑक्सीजन के मोल कितने निकलेगा? ऑक्सीजन के मोल शॉर्ट में कर रहा बच्चों में, शॉर्ट में क्या सही है बस। ऑक्सीजन कितना? 1 है, तो 3 में मल्टीप्लाई करो, 3 मोल आ जाएंगे ऑक्सीजन के। मोल आ जाएंगे ऑक्सीजन के। अब भाई मुझे हाइड्रोजन के मोल से कहां जाना भाई? जो भी तुम्हें वेट दे रखा उससे मोल पर चल जाओ, फिर अलग अलग के निकाल के मोल निकाल लो उनके, फिर मोल से वेट पर जाओ। और अब मुझे क्या? हाइड्रोजन का द्रव्यमान चाहिए। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा बच्चों? 6 मोल है, और द्रव्यमान निकालने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई, तो इसका 1 होता है, तो 6 ग्राम आ जाएगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन का द्रव्यमान चाहिए। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना आ जाएगा बच्चों? 3 है, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × 48 ग्राम आ जाएगा ये। अब मुझे क्या चाहिए?
अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए द्रव्यमान प्रतिशत। तो किसका चाहिए? ओ पहला हाइड्रोजन का निकाला, हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत प्रतिशत कितना उसका बच्चों? 6 ग्राम है। और वो कितना दे रखा? टोटल 54 ग्राम। तो कितनी बार कटागा? 100 मल्टीप्लाई, ये कितनी बार कटागा बताओ यार? 18 13 54, 9 बार कट जाएगा। 9 6 54, तो 1/9 गुना 100, तो कितना आ जाएगा ये? 100 को जब मिसमेटे 1.1 11 नम 99 1.1%, इतना आ जाएगा। ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत यहां से निकाल लो बस। ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, ऑक्सीजन कितना दिया? 48%, 48 ग्राम बटे टोटल 54 ग्राम गुना 100, काट दो भाई से। कितनी बार कट रहा बच्चों ये? 9 से कट रहा, 8 से, हाँ 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4 ना भाई, 4 से भी नहीं कटने का। तो 6 से 6 ठे 48, हाँ 6 से कट जाए। 6 नम 54, 6 ठे 48, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 8 गुना 100 बटे 9। ये कितनी बार कटा? 11.1 बार। और 11 की जब 8 ही कम 8, 8 ही कम 8, 8 ही कम 8, 88.8% आ जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। इस प्रकार तुम द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो। क्लियर है भाई? उतारो। हो गया बच्चों? तो इस प्रकार बच्चों आप द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो। देखो बच्चों, इसमें अब एक और इम्पोर्टेंट चीज समझा देता हूं मैं आपको। इम्पोर्टेंट क्या बच्चों? अगर वो आपको द्रव्यमान अलग अलग दे रहा है तो उसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन सेम निकल कर आती है। जैसे यही क्वेश्चन ले रहा हूं भाई मैं, 54 ग्राम व 90 ग्राम H2O है, तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, सिंपल ही है, यहां समझो भाई अब अच्छे से। उसने क्या दिया? 54 ग्राम व 90 ग्राम। भाई एक सैंपल दिया 54 ग्राम H2O का, एक कितना दिया बच्चों? 90 ग्राम। तो मोल निकाल लोगे, इस 18 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 18 ग्राम से डिवाइड करा जल के, तो कितना आ जाएगा? 18 54, 3 मोल आ गया। और ये कितना आ जाएगा? 18 90 आ जाएगा, तो ये 5 मोल आ जाएंगे। तो इसमें कितने आ गए भाई? ये आ गए 3 मोल किसके? जल के, H2O के। अगर मुझे अब हाइड्रोजन के निकालने भाई, H4 हाइड्रोजन ऐसे लिख रहा हूं बच्चों, O4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के मोल निकालने भाई मुझे, हाइड्रोजन मोल, ऑक्सीजन मोल। भाई अब समझ लियो बस, हाइड्रोजन का मोल निकालने कितने? हाइड्रोजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई 3 मोल आ जाएंगे, 6 मोल आ जाएंगे। 2 या 6 मोल। इसमें एक है तो 1 से मल्टीप्लाई 3 मोल आ जाएंगे, किसके? ऑक्सीजन के। और मोल से वेट पे जाने के लिए मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई? एक होता है तो 1 से मल्टीप्लाई 6 ग्राम आ जाएगा। इसका कितना? 16 या 48 ग्राम आ जाएगा। 48 ग्राम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब मुझे क्या चाहिए? द्रव्यमान प्रतिशत क्या चाहिए? हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब ऐसे लिख दो भाई, कितना वेट है? 6 ग्राम। और कितना दिया था उसने वेट? 54 ग्राम टोटल। तो 54 से मल्टीप्लाई गुना 100। और ये भी निकाला हमने, कितना? 18 9 6 54, 100 बटे कितना आ जाएगा? 9, मतलब 11.1% ले लो, 2 ले लो यार, जो भी तुम्हारी परसेंट है इतना ले लो बस। फिर बच्चों ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, ऑक्सीजन कितना है? 48 ग्राम, टोटल कितना? 54 ग्राम। जब अभी ऐसा हमने निकाला था कितना आता? 88 पॉइंट कुछ आता, 88.8 कुछ आता। बताओ यार, 88.8% इतना ही आता निकल, कभी पीछे तो निकाला। इसी प्रकार बच्चों ये निकालो, ये वाला निकाल लो भाई। 5 मोल आए, किसका है भाई ये? 5 मोल, 5 मोल किसका निकल का है बच्चों? हमारे H2O के। H2O के मोल से
हाइड्रोजन के मोल। भाई सैंपल के मोल से हाइड्रोजन के मोल, ऑक्सीजन के मोल। तो कितना हाइड्रोजन कितना, 2 है तो 2 के मल्टीप्लाई कितना, 5 में 10 मोल आ जाएंगे हाइड्रोजन के। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये 5 मोल आ जाएंगे किसके, ऑक्सीजन के। फिर मोल से सैंपल का वेट, वेट कैसा आ जाएगा, H2 का, H का वेट, यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, अब तो समझ में आ रहा होगा। तो भाई इसका मोलर मास 1 होता है, 1 की मटेरियल 10 में करें तो 10 ग्राम आ जाएगा। इसका कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 पंजे 80 ग्राम आ जाएगा। अब मुझे चाहिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत, कैसे निकलेगा, वेट कितना दिया 10 ग्राम बटे टोटल वेट कितना 90 ग्राम गुना 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी तो 100 बटे 90 आएगा, और 100 बटे 9 आएगा। 100 बटे 9 को भी मैंने डिवाइड किया, 11.2% आया। देखियो 11.2% यहाँ भी आया, नहीं आया। आगे देखो, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, ऑक्सीजन कितना 80 ग्राम है बटे टोटल कितना 90 ग्राम है गुना 100। 1 0 से 1 0 कितना आ गया, ये 8 बटे 9 गुना 100। और अभी तो क्या, अभी मैंने ये सेम ये नहीं क्या भाई, 100 से मल्टीप्लाई छूट गया, यहाँ पर 88 पॉइंट कुछ आता है। तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों, 11.2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 88.8% आ जाएगा, ये इतना आ गया 88.8%। अब देखियो 88.8%, 88.8%, 11.2%, 11.2% सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, परसेंटेज कॉम्पोजिशन सेम निकल कर आती है, वेट चाहे अलग अलग हो। यहाँ पर कितना था वेट, 54 ग्राम था, यहाँ पर वेट कितना था 90 ग्राम था। भाई यह 54 ग्राम है, यहाँ पर 90 ग्राम है, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट वेट है। और जब डिफरेंट डिफरेंट वेट है लेकिन परसेंटेज कॉम्पोजिशन दोनों की सेम आ रही, यहाँ पर भी सेम आई, यहाँ पर भी सेम आई, तो इसका मतलब यह है कि वेट चाहे कुछ भी हो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कंपाउंड में सेम निकल कर आती है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन सेम निकल कर आती है। इसका मतलब यह है, अगर तुम्हारे पास 54 ग्राम वेट दे दिया जल का, तो 54 ग्राम वेट में मतलब जो H2 के मोल है वे कम होंगे, या हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मोल कम होंगे, मतलब वेट कम होगा, ऐसे दिया भाई। उसने 90 ग्राम मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें भी तो बढ़ गए जब 90 ग्राम, इसलिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन सेम निकल कर आ रही है। तो द्रव्यमान से में कोई मतलब नहीं है कि द्रव्यमान से ही तुम्हें मोल निकालने हैं नहीं निकालने हैं। अगर तुम्हारे पास 54 ग्राम व 90 ग्राम दे रखा, भाई 54 ग्राम व 90 ग्राम दे दिया तुम एक, और इससे मोल निकाले तुमने द्रव्यमान से, तो द्रव्यमान तो मैं लेने की कोई जरूरत नहीं, सीधे मोल ही मान लो। भाई 3 मोल से भी इतना ही आए परसेंटेज कॉम्पोजिशन, 5 से भी इतने, तो 1 मोल से भी इतने आएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन से 1 मोल मानकर चलते हैं कि उससे हमारा सब सोल्व हो जाता है। देखो कैसे वो, भाई जैसे यही है, उसने दे दिया 0.0000990 ग्राम दे दिया तुम्हें जल, और उसने पूछा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत। अब तुम देखो इतना ग्राम दे रखा, अब तुम कहां तक सोल्व करते हो, छोड़ दो ना। मान लो माना H2O के मोल कितने मान लो भाई, 1 मोल मान लिया मैंने, कितना मान लिया, 1 मान लो, 2 मान लो, कितनी मान लो, 1 से सिंपल सही रहेगा। 1 मोल आ गया किसका, 1 मोल H2O, H2O का 1 मोल आ गया बच्चों। अब 1 मोल से H2O के मोल से किसके मोल, हाइड्रोजन के मोल, 2 हाइड्रोजन तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 मोल हाइड्रोजन के, यहाँ पर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई तो 1 मोल ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के मोल से वेट, तो वेट निकालने के लिए वेट कितना होता है, मोलर वेट 1 होता है तो 2 ग्राम आ जाएगा। इसका कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 है तो 16 से मल्टीप्लाई कर 16 ग्राम आ जाएगा। परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के लिए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन चाहिए मुझे हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का परसेंटेज यहां से ऐसे कर दूं, हाइड्रोजन का वेट 2 ग्राम, टोटल वेट, टोटल वेट कैसे निकलेगा, टोटल वेट हमें पता तो नहीं, तो यहाँ 1 मोल दे रखा, 1 मोल मतलब 1 मोल दे रखा, और मोल से वेट निकालने की इसका 18 के मल्टीप्लाई 1 बनाएंगे तो 18 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18 ग्राम, या टोटल देख लो भाई, 2 ग्राम इसका 16 ग्राम इसका, तो कितना होगा 2 16 कितना होगा 18 ग्राम, 18 ग्राम गुना 100, तो 9 दूनी 18, तो यही नहीं आगा 100 पॉइंट, जब 100 को 9 से डिवाइड करो 11.2% ही नहीं, अगर पीछे भी 2 ही आ रहा था,
है मजेदार ही बात, है इससे भी 2 ही आएगा। है मजेदार बात या नहीं है भाई? अब बच्चों इसका क्या गए, ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना था बच्चों? पूरा टोटल वेट कितना भाई? 16 ग्राम। और ये कितना बच्चों? 80 ग्राम गुना 100। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये कितना? 8/9। और 8/9 कुछ अभी मैंने सोल्व किया था 88.8% आ रहा है। ये देखो सेम आ रहा है नहीं आ रहा? तो सब में सेम आएगा परसेंटेज कौन वेट चाहे कुछ भी हो, वेट चाहे कुछ भी दे रखा हो, 1 मोल मानकर तुम सब उधेड़ दो। इस प्रकार बच्चों तुम क्वेश्चन को समेट सकते हो, उधेड़ सकते हो, कुछ वेट दे रखा हो या न दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो। ठीक है, जैसे सिंपली मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये CaCO3 में Ca मतलब कैल्शियम व कार्बन कोमा ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना हमें। तो 1 मोल मान लो ना, इसके CaCO3 के 1 मोल है, सब करते चले जाओ बस। जब नहीं कुछ भी दे रखा उसने। क्लियर हुआ? कोई डाउट पाउट तो नहीं अब तक? देखो क्वेश्चन, भाई जैसे उसने दिया आप सभी को 0.9822 ग्राम CaCO3 दे दिया, तो कैल्शियम व कार्बन, कैल्शियम कोमा कार्बन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो करके दिखाओ भाई क्वेश्चन, करना है 1 मिनट यार, मैं डाल लू इसमें। करो भाई, मैं एक सिर्फ डाल दू यार, करो तुम इतने क्वेश्चन इसे। भाई तुम्हें वेट चाहे कुछ भी दे रखा हो यार, उसने कुछ भी वेट दे रखा, तुम 1 मोल मान के चलो, क्योंकि 1 मोल से भी हो जाएगा, और यहां से मोल वेट निकालो वहां से भी हो जाएगा। तो तुम क्यों ज्यादा परेशान हो रहे भाई? 1 मोल मान के ही कर लो भाई, तुम्हारे लिए इजी रहेगा। सही मारा? तो आप 1 मोल मानकर भी कर सकते हो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेट चाहे उसने कुछ भी दे रखा, लेकिन परसेंटेज कॉम्पोजिशन के लिए ही बस ये, और किसी के लिए नहीं है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के लिए तुम 1 मोल मान कर लो। तो 1 मोल मान लो भाई। तो भाई माना CaCO3 के मोल कितने मान लिया भाई मैंने? 1 मान लिया। कितना मान लिया? 1 मोल। बस अब कुछ भी नहीं। जब 1 मोल CaCO3 का आगे, CaCO3 के, तो किसी के मोल निकाल लो। इसमें कौन कौन है? कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो मैंने क्या कैल्शियम के मोल निकाल लिए। कैल्शियम के मोल कितने हैं भाई? 1 है, तो 1 के मल्टीप्लाई 1 मोल आ जाएगा। कार्बन कितना? 1 है, 1 की मल्टीप्लाई तो 1 मोल आ जाएगा। ऑक्सीजन के सब्सक्रिप्ट में 3 है, 3 से मल्टीप्लाई तो 3 मोल आ जाएंगे। फिर मोल सा वेट, मोल सा वेट निकालने के लिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। वेट मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई। कैल्शियम का मोलिकुलर वेट कितना? 40, तो 40 ग्राम आ जाएगा। फिर कार्बन का, कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम होता है। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 ग्राम आ जाएगा। यहाँ 40 से की, और इसमें करेंगे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से 16 थी, 48 ग्राम आ जाएगा। तो इस प्रकार तुम्हारा क्या निकल जाएगा? वेट निकल जाएगा। और वेट से क्या निकाल दो? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो कैल्शियम का द्रव्यमान कितना? 40 ग्राम। तो जोड़ लो, 40 हेरा, 12 हेरा, 48, 60, 100 ग्राम आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 100 ग्राम गुना 100। 100 से 100 कैंसिल, ग्राम से ग्राम, तो कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। फिर कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत, कार्बन आपका 12 ग्राम है, 100, तो 100 से 100 कैंसिल, ग्राम से ग्राम, तो कितना आ जाएगा? 12% आ जाएगा। का द्रव्यमान प्रतिशत कितना? 48 ग्राम है, बटे 100 गुना 100।
वो कैंसिल, ग्राम से ग्राम तो कितना आ जाएगा 48%। और अभी मैंने पीछे भी तो किया था, वो भी तो 48% वहां 100 ग्राम थे, यहाँ 0.08 ग्राम है। तो कैसे भी कर सकते, दे रखा हो या ना दे रखा हो, तुम्हें एक मोल मार करके चलना बस। इस प्रकार आप सभी परसेंटेज कॉम्पोजिशन के क्वेश्चन कर सकते हो। तो बच्चों आज आपकी, तो बच्चों इसी पर रख देंगे, बस लगातार हो जाएगा धीरे धीरे। उतारो इसको, तो क्वेश्चन कर लेना और प्रैक्टिस मार, ठीक है भाई। एक दो और क्वेश्चन देख लूं मैं, उतारो इसको इतने। जल का दे रखा उसने, जल का तो हमने निकाल लिया। मैंने एक फॉर्मूला दे रखा C2H5 अल्कोहल का द्रव्यमान प्रतिशत। भाई तुम्हें क्वेश्चन करना अपने आप, C2H में कार्बन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, ये कर लियो बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत मान कर लियो बस, ठीक है। सारे क्वेश्चन अपने अच्छे से कर लेना। अगर कोई कहीं भी तुम्हें डाउट है होगा तो बता देना, मैं आपको। चलो ठीक है बच्चों, अपनी तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय भीम, जय हिंद।